सिरसा दरबार से सभी साध संगत के लिए खुशी की सूचना। सभी साध संगत के दिल में आ गई खुशी की लहर। जी हाँ साध संगत जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का आपके अपने चैनल NKP व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। साध संगत जी, जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी लगातार सभी साध संगत के लिए रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे हैं और डेरा सच्चा सौदा के नाम रिकॉर्ड कायम हो रहा है। हजूर पिताजी ने सभी साध संगत के लिए दो जरूरी सूचना सिरसा दरबार से क्या है उसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम डेरा सच्चा सौदा की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपका डेरा सच्चा सौदा के प्रति विश्वास बना रहे, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के प्रति विश्वास बना रहेगा तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। ये हम नहीं कहते, ये 8 करोड़ लोग कहते हैं। जो भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा है उसके जीवन में एक अच्छा ही प्रभाव आया। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना स्किप किए। क्या है जरूरी सूचना? धन धन सदगुरु तेरा था। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, जो मैं सूचना आपको बताने जा रहा हूं उसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। सूचना बताने से पहले आप सभी साध संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को हर एक प्रेमी तक पहुंचा दे, क्योंकि हमारा जितना कर्म है हमें उतना कर्म करना चाहिए। अभी तो हजूर पिताजी आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपको सतगुरु की चर्चा के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना चाहिए। वीडियो को लाइक करके अपनी सेवा बना लेनी चाहिए, ताकि इसमें आपकी ही भलाई है, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को जो है सूचना मिल जाती है। वीडियो अपने आप अगर आप शेयर कर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन लाइक करने से भी वीडियो ऑटोमेटिकली साथ संगत के पास पहुँच जाती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी 9 अप्रैल को सिरसा दरबार में किस दिन की फरलों पर पधारे थे और बरनामा को लेकर सभी साध संगत हजूर पिताजी से अरदास कर रही है कि हजूर पिताजी बरनामा आश्रम में कब आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी हजूर पिताजी सिरसा दरबार में पहुंचे थे और सिरसा दरबार में 10-12 दिन रहने के बाद बरनामा आश्रम में आ गए थे। बरनामा आश्रम में उद्घाटन किया जाना है, वहां पर आलीशान डेरा बनाया जा रहा है। जैसे कि आप सभी साध संगत जानते हैं कि गुफाओं का डिजाइन भी चेंज कर दिया गया है और जो मेन गेट है बहनों का भाइयों का, वे भी गेटों की संख्या, पहले 2 ही गेट थे, एक मेन गेट भाइयों का था और एक मेन गेट बहनों का था, लेकिन साध संगत जी इतना बड़ा आलीशान डेरा बना दिया गया है कि अब गेट भी नंबर वाइज सिरसा दरबार की तरह वहाँ पर बन चुके हैं। जो कार्य सिरसा दरबार में होते थे वह कार्य बरनावा दरबार में भी होया करेंगे। ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि अस्पताल वगैरह, गर्ल्स कॉलेज वगैरह, स्कूल बच्चों के कॉलेज वगैरह और भी न जाने क्या क्या हजूर पिताजी के द्वारा वहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। तो साध संगत जी, एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि हजूर पिताजी, उम्मीद है कि जल्द ही बरनावा आश्रम में पहुँचेंगे। और हजूर पिताजी के नाम ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारा बब्बर शेर जो भी कार्य करता है वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसका काम सबसे अलग होता है और सराहनीय होता है और समाज के लिए अच्छा ही होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि सच्चाई छुपाई गई और अफवाह उड़ाई गई। बात कुछ और थी और बताई कुछ और गई। हमारे हजूर पिताजी की जो सच्चाई थी आपने देखा होगा, उसको एक तरीके से छुपा दिया गया था। जब हजूर पिताजी को जो है 20 साल की कारावास हुई थी, लेकिन उस वक्त सच्चाई कुछ और थी, सच्चाई को छुपाया गया था और अफवाह को उड़ाया गया था। आपने देखा होगा हजूर पिताजी के ऊपर इतने तरीके से केस लगे थे कि इन्होंने मर्डर केस कर दिया, रेप केस कर दिया, लेकिन वो सच्चाई एक तरीके से देखी जाए तो बारीकी से, जब हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है, यानी कि एक सिक्के की बात सुने बिना आप फैसला डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा, मेरे हिसाब से सिक्के के 3 पहलू होते हैं। आपको वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है, आपको समझ में आ जाएगा कि हजूर पिताजी की सच्चाई क्या है और जो हजूर पिताजी के ऊपर केस लगाए गए थे उसकी सच्चाई क्या है और क्यों एक तरफ से फैसला सुनकर हजूर पिताजी को जो है सजा सुना दी गई थी और उसका भी क्या रीजन था। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि हजूर पिताजी को जो सजा सुनाई गई वो सिर्फ एक सिक्के के पहलू से सुनाई गई। लड़की की चिट्ठी पढ़ ली गई और एक तरीके से हजूर पिताजी डेरा सच्चा सौदा का नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर रहे थे। कहीं ना कहीं नशा माफिया, आपने फिल्म में देखा होगा कि हजूर पिताजी ने नशा माफियों के खिलाफ MSG द मैसेंजर मूवी बनाई थी, जिससे नशा माफियों के ऊपर बहुत असर पड़ा था, उनकी दुकानदारी पर जो असर पड़ रहा था। एक तरीके से वो उस सिक्के के पहलू को बोल सकते हैं। उनकी कमाई खत्म हो रही थी। कमाई खत्म होने का उद्देश्य ये है कि नशा, हरामखोरी जो है समाज से खत्म हो रही थी। डेरा सच्चा सौदा एक ऐसी संस्था मानी जाती है जो नशा बुराइयों को खत्म करने के लिए जानी जाती है, लेकिन उनको
उनको लगा कि हमारी कमाई कम हो रही है, तो उन्होंने एक तरीके से ये षड्यंत्र रचा दिया गया। हो सकता है कि उनके द्वारा ही ये केस किया गया हो हजूर पिताजी के ऊपर, एक गुमनाम चिट्ठी लिखकर हजूर पिताजी के ऊपर केस डाल दिया गया हो। और हो सकता है कि रिश्वत से ही हजूर पिताजी के ऊपर ये केस चला हो। और उम्मीद भी है कि यही कारण रहा होगा, क्योंकि जब किसी की कमाई होती है तो उसके जीवन पर बहुत बुरा, किसी की कमाई ख़त्म हो जाती है तो वो सोचता है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी कमाई को दोबारा से चालू किया जाए। उन्होंने सोचा कि हजूर पिताजी को जेल में भेज देंगे और फिर से हमारी नशा माफिया ड्रग्स का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हजूर पिताजी वो बब्बर शेर है, ना कभी रुका है। वो अपने मिशन को अंजाम देने के लिए किसी ना किसी तरीके से उसने अपना रास्ता इस तरीके से निकाला है। उसका क्या मिशन है, क्या तरीका है, वो अपने आप खुद ही जानता है। लेकिन उन नशा माफियों को ये लगता है कि हजूर पिताजी के जेल में जाने से नशा माफिया दोबारा से शुरू स्टार्ट हो जाएगी और दोबारा से हमारा कारोबार शुरू हो जाएगा। लेकिन हजूर पिताजी लगातार रेगुलर बेस पर रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। भले ही सच्चाई को छुपाई गई हो और उस वक्त अफवाह उड़ाई गई हो, बात कुछ और थी और कुछ और बताई गई हो, लेकिन उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बब्बर शेर, सूरज कभी भी छुप तो सकता है लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक डेरा सच्चा सौदा का नाम रहेगा। सूरज बादलों से छुप तो सकता है लेकिन बादल उसको कभी भी गायब नहीं कर सकते। उसी प्रकार हजूर पिताजी के ऊपर जो केस लगाए वे एक न एक दिन बरी होकर जरूर आएंगे हजूर पिताजी, और अपना वर्ड में नाम जरूर दर्ज करेंगे। सिक्कों के दो पहलू होते हैं, कभी कभी सिक्का खड़ा भी रह जाता है। हो सकता है कि आपने कभी जीवन में देखा होगा कि आपने एक तरफ की बात सुन ली और उसको देखकर आप कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए, दूसरे पक्ष की भी बात सुननी चाहिए। हजूर पिताजी की पक्ष की भी बात सुननी चाहिए थी, बारीकी से बात सुननी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक ही पक्ष की बात सुनी और हजूर पिताजी के ऊपर फैसला सुना दिया गया। बहुत सी बार ऐसा होता है कि सिक्का खड़ा भी रह जाता है, सिक्कों के तीन पहलू भी हो जाते हैं। अगर आप बीच के आदमी को लाते हैं तो इस बात का निष्कर्ष सही निकल जाता है। और रही बात सारा जो खेल है समय का है। साथ संगत जी, जैसे हजूर पिताजी लोयन हर्ट MSG द मैसेंजर के लिए आपने ऑनलाइन गुरुकुल की एक मूवी का नाम भी सुना होगा कि हजूर पिताजी ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन हजूर पिताजी को जेल क्यों हो गई। आपने देखा होगा कि सारा खेल समय का है। राम जी को भी अगली सुबह को जो है राज तिलक होने वाला था। राज तिलक के लिए बोला जा रहा था, पूरे अयोध्या में जो है दीपक जल रहे थे, पूरी अयोध्या में खुशियां मनाई जा रही थी कि अगली सुबह को जो है श्री रामचंद्र जी को तिलक होगा और श्री रामचंद्र जी राजपाट संभालेंगे। उसी प्रकार हजूर पिताजी भी, आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी के जेल में जाने से पहले पूरे डेरा सच्चा सौदा, पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ था कि हजूर पिताजी ऑनलाइन गुरुकुल की एक फिल्म, शायद ऐसी फिल्म रिलीज करने वाले थे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो सकती थी। लेकिन उसी वक्त अचानक से हजूर पिताजी को 20 साल की सज़ा सुना दी गई। जैसे भगवान श्री राम को राजपाट के लिए अनाउंसमेंट हो चुका था कि कल सुबह अनाउंसमेंट होएगा कि राज तिलक होएगा और श्री रामचंद्र जी जो है युवराज रामचंद्र जी राज्य संभालेंगे, लेकिन अचानक से उनको 14 साल का वनवास हो गया। उसी प्रकार से हजूर पिताजी को अचानक से 20 साल का वनवास क्यों हो गया। एक तरीके से इसको शास्त्रों के अनुसार वनवास बोला जाएगा। हालांकि आज की डेट में जेल का नाम दिया गया है, लेकिन शास्त्रों से देखा जाए तो वनवास बोल सकते हैं। वो ऐसा क्यों हुआ भाई? देवताओं की मीटिंग हुई कि श्री रामचंद्र जी इस धरती पर क्यों आए हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी इस धरती पर क्यों आए हैं। वो आए हैं, अगर वो राजपाट संभालेंगे तो फिर रावण को कौन मारेगा। ये तो बोल रहे थे कि हमने अवतार इस वजह से लिया है कि हम इस धरती से समाज का कल्याण करेंगे, अधर्म को मिटाएंगे और बुराइयों को ख़त्म करेंगे। और ये आपने पहले ही बोला था कि हम इस धरती पे इसलिए जन्म ले रहे हैं। वही बात भगवान हमारे संत डॉक्टर MSG की है। आपने देखा होगा कि आपने सुना भी होगा कि हजूर पिताजी का जब जन्म हुआ था तो उस वक्त हजूर पिताजी एक पालने में लेटे हुए थे। एक ऋषि हजूर पिताजी के घर पर आए, सेंट MSG के घर पर आए, वे उनको देख रहे थे। तब उनकी माँ ने उनसे पूछा, मेरे लाल को इतने अच्छे से, इतने गौर से क्यों देख रहे हो। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, ये आपके यहाँ पर जन्म तो लिया है लेकिन आप इसको 10-20 साल से ज़्यादा नहीं रख पाओगे। ये समाज के कल्याण के लिए जन्म लिया है और समाज के कल्याण के लिए, समाज से बुराइयाँ निकालने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। इस तरीके से बताया जाता है, आप ग्रंथ पढ़ सकते हो। उसी प्रकार हजूर पिताजी की सेम कहानी भगवान श्री रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी को जो है देवताओं ने मीटिंग की कि ये तो बोल रहे थे कि हमने इस धरती पर जन्म रावण का नाश करने के लिए लिया है, बुराइयों का नाश करने के लिए है, तो ये तो अब जब राजपाट संभालेंगे मस्ती से। तो
फिर माता सरस्वती को बुलाया गया। शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि माता सरस्वती को बुलाया गया। मंथरा तो खामे खां बदनाम है। कोई आपने देखा होगा कि आप बोलते हैं कि मंथरा ने इस तरीके से केकई को पाठ पढ़ाया कि भाई आप उनके लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो, अपने वचन मांग लो। मंथरा तो खामे खां बदनाम है। सरस्वती माता को जो है देवताओं ने मीटिंग बुलाई कि भाई ये तो बोल रहे थे कि हमने इस धरती पर जन्म इस वजह से लिया है कि बुराइयों का नाश करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, लेकिन ये तो कल से राजपाट संभालेंगे। उन्होंने सरस्वती माता को बुलाया और सरस्वती माता को बोला कि ये क्या हो रहा है। सरस्वती माता बोली क्या करना है। सरस्वती माता ने बोला, सरस्वती माता को बोला गया कि मंथरा को बुद्धि फेर दो। उस तरीके से फिर बताया जाता है कि मंथरा का तो खाली नाम बदनाम था, लेकिन सरस्वती माता ने उसकी बुद्धि फेर दी और उस प्रकार श्री रामचंद्र जी को वनवास 14 साल का हुआ। 14 साल का, यानी कि कहने का मतलब है इम्तिहान चल रहा है 14 साल का। आप भी अपने जीवन में देखते हैं हमारे ऊपर जितनी बड़ी कठिनाइयाँ होती है, हम किसी कोई अच्छा कार्य करते हैं हमारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आती है, वो उतना ही सक्सेस निखर कर आते हैं। हुआ क्या कि 14 वर्ष के बाद भगवान श्री राम, सब 14 वर्ष से पहले तो युवराज राम बोले जाते थे, लेकिन हुआ क्या कि बाद में मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जाने गए। जितना बड़ा इम्तिहान उतनी बड़ी सफलता। उसी प्रकार हमारे हजूर पिताजी 20 साल के लिए जेल में गए हैं। जितना बड़ा इम्तिहान होगा उतनी ही बड़ी सफलता डेरा सच्चा सौदा के नाम होगी, और डेरा सच्चा सौदा का नाम पूरी दुनिया में गूंजेगा, और एक ना एक दिन पूरे विश्व में डेरा सच्चा सौदा का डंका बजेगा। अगर आप भी इस बात से सहमत है सत्संग जी, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय आपको जरूर देनी है। एमएसजी के प्रति आपके मन में क्या विचार है, हजूर पिताजी के लिए जो भी वर्ड आपके लिए निकलते हैं आपको बोलने हैं। हमारे लिए भी हो सकता है कि हमसे भी गलती हो सकती है। अगर आप हमारी गलतियों को पकड़ते हैं और हमें बताने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करेंगे उसमें कुछ सुधार किया जाए। अपने सदगुरु के प्रति हम ये नहीं चाहते कि हमारे लिए कोई भी भगवान हमारे मुंह से गलत वर्ड निकलवाए, क्योंकि हमारे सदगुरु के हमारे ऊपर इतने उपकार है। उसने अपनी जान पर खेलकर अपने लिए इतने कष्ट सहकर समाज के लिए कल्याण किया। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास, जिसको पूरा राजपाट मिलने वाला था, उसको 14 वर्ष का वनवास मिल गया अगली सुबह। और 14 जितना बड़ा वनवास उतनी बड़े नाम की सफलता उनके नाम दर्ज हो गई। उसी प्रकार हजूर पिताजी के नाम भी 20 साल का वनवास तो 20 साल उतनी ही बड़े नाम की सफलता होगी। हो सकता है कि आज हजूर पिताजी को आप देख सकते हैं कि न्यूज़ वाले बाबा जी इस तरीके से बोलते हैं, बाबा बोलते हैं। हो सकता है कि आने वाले युग में जैसे भगवान श्री राम, युवराज राम से मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम से जाने गए, हमारे संत डॉक्टर एमएसजी भी उसी प्रकार किसी बड़ी उपलब्धि के नाम से पूरी दुनिया में उनका नाम गूंजेगा। और एक ना एक दिन उनका डंका आज भी बज रहा है पूरे वर्ल्ड में, और पूरी दुनिया में एक ना एक दिन ये ही शोर शराबा होगा कि एमएसजी। आपने देखा होगा हजूर पिताजी के वचन में है कि पूरी दुनिया में गूंजेगा एक ही नाम, शाश्वत नाम, शाश्वत नाम, शाश्वत नाम। इसलिए साथ संगत जी, आप सभी को आज जो भी कोई कुछ बोल रहा है उनको सबको इग्नोर करना सीखिए। अगर आपको यहाँ से वहाँ पर भी पहुँचना है, यानी कि जिस जगह पर है आपको अपनी बड़ी उपलब्धियों पर पहुँचना है, तो रास्ते में ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आएगी, कुछ अच्छी आएगी तो कुछ बुरी आएगी। लेकिन अगर आप वहाँ अटक गए तो हम अपने गोल तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है और सबसे इम्पोर्टेंट मानसिक शांति अचीव करनी है, तो इग्नोर करना सीखिए। अर्थात मैं आपको सत्संगत जी कहना चाहता हूँ कि हजूर पिताजी हमेशा इसी बात को बोलते हैं कि आपको जो है, आप मान लिया सेवा सुमरन करते हैं, परमार्थ करते हैं, तो आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको रोके टोकेंगे कि आप परमार्थ कर रहे हो, इसमें आपका क्या भला है। भाई आप परमार्थ करते हो, पैसे से परमार्थ किसी गरीब का भला करते हो, तो उसमें कुछ लोग आपको रोकेंगे टोकेंगे कि ये खुद करके क्यों नहीं खाता, तुम इसको परमार्थ क्यों कर रहे हैं। भाई ऐसा कौन इंसान है जो मांग कर खाना चाहता है। किसी ना किसी कोई ना कोई मजबूरी होती है, किसी के हाथ पैर कटे, अपंग है, अपाहिज है, वो बेचारा कमा नहीं सकता। भाई कोई इंसान ऐसे भी बोलेगा कि कोई पैर से कट रहा है लेकिन वो पढ़ाई कर ले, उसकी नौकरी लग जाएगी। भाई हो सकता है कि उसकी घर की स्थिति ना हो, पढ़ाई ना कर पाया हो, तो इस वजह से उसकी नौकरी ना लगी हो। तो ऐसे इंसान की सहायता करने के लिए हजूर पिताजी हमेशा बोलते हैं, और डेरा सच्चा सौदा भी हमेशा ऐसे इंसानों की जो है सहायता करने के लिए तैयार रहता है। हजूर पिताजी यही बोलते हैं कि अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना है, अर्थात मानसिक शांति अचीव करनी है, तो ऐसी बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा जो आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगी और आपको
जो है यहाँ से वहाँ अर्थात मोक्ष की भी प्राप्ति करनी है तो आपको सेवा सुमरन लगातार करना पड़ेगा। और हजूर पिताजी हमेशा से जो भी वचन बोलते हैं इतने अच्छे वचन बोलते हैं, अगर आप उनको सुनते हैं आपके जीवन में इतना अच्छा प्रभाव आता है। हमें भी यही सीख जो हमारे मन में ख्याल आते हैं हजूर पिताजी के सत्संग रेगुलर बेस पर सुनते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वीडियो के माध्यम से हमारे आसपास जो भी व्यक्ति रहते हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से हजूर पिताजी के वचन सुनाने की कोशिश करते हैं और उनके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव जरूर आता है। तो इसलिए आपको सत्संग जी ऐसे लोगों को इग्नोर करना है, जो भी हजूर पिताजी के प्रति आपके मन के खिलाफ बातें करते हैं उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना है और अपने मन की शांति आत्मिक शांति बढ़ानी है। तो आपको जो है ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देना है और अगर आप उनमें अटक कर रह जाते हैं तो वहीं पर रह जाओगे। आपने देखा होगा, मान लिया कोई आप जा रहे हो, आप सत्संग में जा रहे हो, सत्संग में जाने से पहले आपको कोई व्यक्ति बोल रहा है कि भाई आप सत्संग में जा रहे हो, अगली बार चले जाना, इस बार क्या होगा सत्संग में जाने से, आपको एक बार में जाने से आपको कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि एक मुसीबत से बचना, यानी कि एक मुसीबत से बचना नई मुसीबत से जन्म लेने के बराबर है। आपने सुना होगा कि भाई आप अपने जीवन में अगर एक मान लिया आज सुबह आप सोचते हो कि आज मैं सुबह नहीं उठूंगा, सुबह आपको कोई इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप सुबह उठने जिम जाने के लिए तैयार हो रहे हो और अपने आप का आलकस कर लिए होते हो तो अगले दिन आपको ऑटोमेटिकली आपका मन नहीं करेगा कि यार चलो एक दिन और रुक जाते हैं। उसी प्रकार बिल्कुल सेम कहानी निकल कर आती है कि भाई एक मुसीबत से बचना नई मुसीबत से को जन्म देने के बराबर होता है। इसीलिए आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना है जो हजूर पिताजी के प्रति आपके मन में भड़काऊ भाषण देते हैं और आपके लिए बोलते हैं कि भाई ये आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, परमार्थ नहीं करना चाहिए। हजूर पिताजी की इसी वजह से नाम चर्चा सत्संग की जाती है। सत्संग जी हजूर पिताजी का हम वचन आपके लिए डालने जा रहे हैं। हजूर पिताजी का आज इंपॉर्टेंट वचन सभी सत्संगत के लिए जो लेकर आए हैं वो बेहद खास है। सभी सत्संग में जाते हैं और हजूर पिताजी का कोई ना कोई नया मैसेज हर सत्संग में जितनी बार भी सुनते हैं वो एक समुद्र की गहराई की तरह होता है। हजूर पिताजी का जो सत्संग में आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक तरीके से ऐसा मैसेज आपके जीवन से निकलने वाला है। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो अगर उस सत्संग से रूल निकालते हो, उस सत्संग से नियम निकालते हो जो सत्संग में इस वीडियो के लास्ट में डालने जा रहा हूं, तो आप अपने जीवन में जरूर सफल होगे और आपके जीवन में कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसलिए आपको सत्संग को वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनना है। और हजूर पिताजी के वचन तो यार सोने के हीरे की तुलना भी करें तो हजूर पिताजी अनमोल वचन क्यों बोला जाता है, अनमोल अनमोल वर्ड क्यों यूज किया गया। आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी के जब वचन होते हैं तो वहाँ सत्संग में बोला जाता है कि सभी को जो है हजूर पिताजी के अनमोल वचनों को ध्यानपूर्वक सुनना है। अनमोल वचन का मतलब होता है जिसका कोई मोल ही ना हो। हीरे जवाहरात दुनिया की दौलत रख दो तुम और हजूर पिताजी के जो वचन है उनको एक तरफ रख दो तो हीरे जवाहरात से भी वे है कल्पना नहीं की जा सकती। मान लिया एक तरीके से आप जंगल में हो और हजूर पिताजी ने वचन किए कि आप वहाँ पर आपको कोई परेशानी हो रही है, सांस की परेशानी हो रही है और हजूर पिताजी ने वचन किए कि भाई आपको इस तरीके से करना है। और मान लिया आपने वे वचन नहीं सुने हुए हैं और आपके पास 2 करोड़ का हीरा है तो क्या वो उस वक्त हीरा काम आ जाएगा। लेकिन अगर हजूर पिताजी के जो वचन आपने सुने हुए हैं और उन वचनों का आप पालन करते हैं तो आपके जीवन में वे सांस वे काम आएगी। आपको परेशानी होती है कहीं जंगल में तो वो हजूर पिताजी के जो वचन इसलिए अनमोल बोले जाते हैं। तो सत्संग जी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि वीडियो के लास्ट तक देखना है और हजूर पिताजी के वचनों को जो है जरूर सुनना है। वीडियो को लाइक कर दे। एक बार फिर से वचन डालने से पहले आप सभी सत्संग से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले जो नया भाई बहन इस चैनल पर आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को वीडियो को शेयर कर देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि इसमें आपकी सेवा तो बनती ही है। और हजूर पिताजी के वचनों से जो कोई नए जीव के पास आप वीडियो को शेयर करते हैं उनके जीवन में अच्छा प्रभाव आता है तो उनके वो दुआ करते हैं भगवान से, वो दुआ कहीं ना कहीं आपके खाते में भी जुड़ती है और उस दुआ से आपके जीवन में एक अच्छा प्रभाव आता है। इसलिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हजूर पिताजी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वचन। सत्संग जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, जैसा आप संग करते हैं वैसा रंग चढ़ जाता है। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। किसान भाई जो माली हैं उनमें ये बात मशहूर है। जैसे भी लोगों की सोहबत आप करोगे उसका असर लाजमी होने वाला है।
आप जुआ नहीं खेलते, पर रोज अगर जुआ खेलने वालों के पास बैठते हो तो क्या पता आपका मन कब ललचा जाए। यार ये तो काम ही बड़ा आसान है, पत्ते लगाए नोट ही नोट। ये नहीं पता कि महाभारत का कारण एक जुआ भी था, वो ध्यान में नहीं। तो संग का रंग लाजमी चढ़ता है, और सत्संग यहां ओम हरि अल्लाह मालिक परमात्मा की बात होती हो, यहां मालिक से मिलने का संदेश दिया जाता हो, उसे सत्संग कहा जाता है। वहां आके अगर कोई बैठे सुने और अमल कर ले, जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते हैं। आज इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो कंगाल है जब तक उसे आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती। त्रिलोकी का राजा भी दुखिया है, और आत्मिक संतुष्टि है तो 2 समय रोटी कमा के खाने वाला भी सुखी है। ये आत्मिक संतुष्टि किसे कहते हैं? क्योंकि ये सर्वधर्म के अनुसार आपको बता रहे हैं। आपके पास जो भी है, धन दौलत जमीन जायदाद जो कुछ भी आपके पास, उससे सुख लो और दो। यानी खुद के लिए बनाओ कमाओ, और दूसरों को भी उससे मदद पहुंचाओ। जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करो, टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, इसी का नाम संतोष धन है। आपके पास कितना भी हो, अगर आप चिंता ही करते जा रहे हैं, टेंशन में ही जिंदगी गुजारते हैं, वो सब कुछ होते हुए भी न के बराबर है। आप दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, गमगीन रहेंगे। यह जरूरी है कि जो आपके पास है उसकी खुशियां लो और दो, और जो नहीं है उसके लिए अच्छे कर्म, कड़ा परिश्रम, हक हलाल, 10 9 दी किरत कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ, मेहनत की कमाओ। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार कभी ना करो। संतों ने लिखा है, माया होई नागनी जगत रही डहकाय। माया होई नागनी और जगत रही डहकाय, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। पाप जुल्म की कमाई किसी के घर में आती हो, बुरा ना मानना। ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बुरे कर्मों से कमाने वाला कोई सज्जन बैठा हो, ये कमाई जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे घर से प्यार मोहब्बत, सुख शांति, शारीरिक तंदुरुस्ती चली जाएगी। हमने देखा है बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, सत्संगे करी, लोग आए, अच्छा संगमरमर लगा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का जायदाद है, लेकिन वो नशा कर रहे हैं दिन रात, कुत्तों के एसी लगाए हुए हैं। हम नहीं कहते कि ना लगाओ, जितनी मर्जी लगाओ, लेकिन बुरा हाल इसलिए है क्योंकि घर में औलाद नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, सुन्ने महल हैं, बुरा हशर है, तड़फ रहे हैं, व्याकुल हैं। तो कबीर जी के ये वचन, माया होई नागनी जगत रही डहका, वो याद आ जाते हैं। संत ये कभी नहीं कहते कि पैसा ना कमाओ, कमाओ। हिंदू धर्म कहता है कड़ा परिश्रम, मेहनत की करके खाओ। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। इस्लाम धर्म कहता है हिम्मते मर्दा मदद खुदा। सिख धर्म कहता है 10 9 दी किरत करो, वंड के छको तो वाहिगुरु साथ दिंदा है। और इंग्लिश फकीर कहते गॉड्स प्रेयर करो और हार्ड वर्क करो। मेहनत से नहीं रोकते, पर किसी के मुंह का निवाड़ा छीन के अगर खुद के मुंह में डालोगे तो वो अमृत नहीं, धीमे जहर का काम करेगा और आप दुखी परेशान बीमारियों से घिर जाओगे। इसलिए मेहनत की करके खाने में बड़ा आनंद है, बड़ी लज्जत है। आपको एक सच्ची बात सुनाते हैं। बहुत पहले की बात, दिल्ली साइड की बात। एक बादशाह था जो हक हलाल मेहनत की करके खाता था।
एक नौकर उसने रखा था, बाकी तो जो नौकर थे वो रियाए प्रजा के लिए उसी खजाने में से सब चलता था। पर उसका अपना जो पर्सनल नौकर था उसको वो तनख्वाह देता था, 2 अशरफियां 4 अशरफियां। तो एक बार उस नौकर के घर से पैगाम आया कि आपकी बेटी की शादी करने वाली है, आप आइए, बादशाह सलामत से पैसा लेके आइए, धूमधाम से शादी करेंगे। अब उस सज्जन ने, पता था, घर वालों को तो पता नहीं था, उसने सोचा मेरी 3-5-6 महीनों की तो तनख्वाह अभी बकाया है, अब मुझे फकीर ये राजा क्या देगा, चलो फिर भी राजा है तो इसी का सब कुछ। उसने राजा से कहा, हे राजा, हे महाराज, मेरी बेटी की शादी है, आपके पास तो बहुत सामान है, तो आप मुझे पैसा दीजिए, मैं जाके शादी करूं। बादशाह कहने लगा, तू तो सब जानता है, तू मेरा नौकर है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कुछ अशरफियां कमाता हूं और तेरा मैंने पहले भी नहीं दिया, मैं कोशिश करता हूं तुझे कुछ दे पाऊं। देखा तो सोने की 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा, ये मेरे पास बकाया है, ये तू ले जा। अब नौकर बादशाह के सामने क्या बोले, चुपचाप अशरफियां ले लिया, चल पड़ा। दिल में बड़े उतार चढ़ाव, अच्छे महाराज की सेवा कर रहे हैं, इतने बड़ा राजा, इतना बड़ा महाराजा, और दिया क्या, सिर्फ 2 अशरफियां। बादशाह कहने लगा, है तो ये 2, पर हैं ये मेरे खून पसीने की कमाई, तू लेके जा, मालिक ने चाहा तो बरकत होगी। तो वो चला गया नौकर। 1 दिन 2 दिन काफी दूर था, तो जाते जब उस जाने लगा तो उसने सोचा, और तो इसका क्या करेंगे, कुछ ले भी नहीं सकते, क्यों ना यहां से अनार वगैरह ले लें, जो कि और जगहों पे नहीं होती। उस एक बीच में जो राज्य आया उसमें से उसने अनार ले लिए, चल पड़ा अपने देश की ओर, अपने मुल्क की ओर। तो वो 2 रातें 3 रातें गुजार के जब एक जगह पहुंचा तो वहां अनाउंसमेंट मुनियादी हो रही थी कि बादशाह की, उस एरिया का जो बादशाह था, उसकी बेटी बीमार है और अगर कोई अभी अनार दे सकता है तो बादशाह उसे मुंह मांगा मोल देगा। वो आदमी कहने लगा, भाई कहां है आपका राज दरबार, मुझे लेके चलो। कहता, तू क्या कर देगा? कहता, मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूंगा। बादशाह के दरबार में पहुंचे, कहने लगे, जी ये लड़का कह रहा है कि मैं बादशाह की बेटी को ठीक कर दूंगा। कहने लगा, बादशाह सलामत, मैं कोई जादूगर तो हो नहीं, आपने अनाउंसमेंट की अनार चाहिए, मेरे पास अनार है, अगर मैं वहां बोल देता कि अनार है तो मैं यहां नहीं पहुंच पाता, अनार जरूर पहुंच जाते, क्योंकि वो नौकर या जो अनाउंसमेंट कर रहे थे छीन के मेरे से ले आते। तो मैं जानता हूं, मैं भी बादशाह का नौकर हूं, तो मैं आपके पास आ गया हूं, ये लीजिए अनार ही अनार। उस एरिया में अनार दूर दराज तक नहीं थे, और वैद्य ने कहा था, हकीम ने कहा था, 2 घंटे में अनार आता है, दवाई दूंगा, बेटी बच जाएगी वरना नहीं। तो दवाई बनाई गई, बेटी को दवाई दी और बेटी वाकई में गजब हुआ, ठीक हो गई, उठ के बैठ गई। बादशाह बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, तू अनार लेके क्या कर रहा था और किधर जा रहा था? तो उसने अपनी सारी बात सुनाई, जी ऐसे ऐसे मैं तो फलां बादशाह का हूं नौकर और ऐसे ऐसे शादी है, तो मैं अनार बच्चों के लिए लेके जा रहा था। उसने अपने बादशाह की निंदा नहीं की कि मुझे सिर्फ 2 अशरफियां थी। कहने लगा, अच्छा? कहने लगा, जी। कहने लगा, फिर ऐसा करो, रथ लेके आओ बड़ा, मेरे वाला रथ लेके आए, सारा सोने से भर दो, मोतियों से भर दो, हीरे से भर दो, और इसको एक बग्गी दो, घोड़सवार दे दिए चारों तरफ, घर छोड़ के आओ और ये सारा सामान मेरी तरफ से अपनी बेटी को तोहफा दे देना। अब उस नौकर की आंखें भर आई, रोने लगा और अपने राजा को याद करने लगा, वाकई हक हलाल में जो मजा है ना, और जो बरकत है, कहने लगा, वो किसी और चीज में हो ही नहीं सकती। मेरे पास तो सिर्फ 2 अशरफियां थी और आज रथ भर के जा रहा हूं, तो आज के हिसाब से कहें तो गाड़ी या छोटी ट्राली भर के ले गया वो, और लेके किसके गया? सोने की अशरफियां, हीरे मोती, लाल जवाहरात। तो आप क्या सोचते हैं ये तभी होता था? अब भी हमने अपनी जिंदगी में राजस्थान में रहे, वहां देखा जो मेहनत की हक हलाल की करते हैं उनका पैसा बड़ा ही फलता फूलता है, अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से ऐशो आराम आ जाएगा,
बड़ा साजो सामान आ जाएगा, पर हम आपको यकीन दिलाते हैं आत्मा का चैन, घर की खुशियां और आपसे प्यार मोहब्बत कम 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 होता चला जाएगा। इसलिए टेंशन ना लो। थोड़ी कमाते हो फिर क्या हो गया, खाने पीने की तो सही है, पहनने को सही है, अरे मालिक देने वाला है। आप मेहनत करते जाओ, मालिक के गुण गाओ, मालिक आपकी झोलियां जरूर भरते जाएंगे। वो तो पत्थरों में जान दे देते हैं, आप तो इंसान हैं। तो भाई ये है धर्मों का सार। तो आपको शुरुआत की, ऐसे ही सारे धर्मों की चर्चा करेंगे। धर्मानुसार हमने खुद प्रैक्टिकली प्रभु की कृपा से धर्मों के ऊपर चल के देखा, क्योंकि चलना ज्यादा जरूरी है दिखावे की बजाय। आप बुरा ना मानना, क्या आप में कोई यहां सिर्फ आदमी बैठा है? नहीं, कोई आदमी नहीं है। हर आदमी के साथ कोई ना कोई धर्म का नाम जुड़ा है। अकेला नहीं, कोई लाल है, कोई सिंह है, कोई कुमार है, तो कोई ना कोई तो नाम है ना जी। बिना नाम के तो आप नहीं है, बिना सरनेम के, यानी आपके साथ धर्म का नाम जुड़ा है। फिर आप बताइए हमारे किस धर्म में लिखा है ठगी मारो, बेईमानी करो, भ्रष्टाचार करो? हमारे किस धर्म में लिखा है नशे किया करो? लिखा है किसी धर्म में? बताइए कौन सा धर्म कहता है नशे करो? धर्म तो कहते नशा नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म के हमने विष्णु पुराण, शिव पुराण में पढ़ा, जब समुद्र मंथन हुआ अच्छा सामान निकला, लेकिन जब नशा निकला सारा राक्षसों ने खाया पिया। शिवजी महादेव जी ने तो जहर पिया समाज को बचाने के लिए, नशा नहीं किया। सोचने वाली बात। श्री गुरु नानक देव जी महाराज को बाबर बादशाह ने भांग दे दी, बड़ा गुस्सा आया उनको और बोला कि मर्दाने रबाब बजा, और फिर क्या गाया? पोस्त पंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, शाम की सुबह, सुबह की शाम उतर जाती है, ये तो गंदगी भरे नशे हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो। एक बार चढ़ गया इस जहान तो क्या अगले जहान में नहीं उतरेगा। इस्लाम धर्म में शर प्लस आब, शर माने उर्दू फारसी में शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, नशे खाना है, करना मत, पीना खाना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजक में जलोगे। ईसाई धर्म में लिखा है वो नशे कभी ना करो जो गॉड से दूर करें, गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। तो सारे धर्मों में नशे तो मना है। जरा सोचिए, पूछिए अपने आप से, आप जिस धर्म के कपड़े पहनते हो, जिस धर्म के चेहरे पे आपने निशानियां रख रखी हैं, क्या वाकई उस धर्म के काम भी करते हो? अगर करते हो तो आप नशा नहीं कर सकते, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, किसी का हक मार के नहीं खा सकते। ये धर्मों में शरेआम सभी धर्मों में मना है। तो भाई आज का युग कलयुग है। काल समय को कहा जाता है, लेकिन रूहानियत में काल नेगेटिव पावर को कहा जाता है, बुराई की शक्ति, बुराई की ताकत, और अच्छाई की ताकत को कहा जाता है दयाल। ईश्वर, ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, राम, देवा, बहुत से नाम हैं। तो आप अगर धर्म के कपड़े पहनते हो, धर्म के चिन्ह रखते हो, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी आपका धर्म है सिर्फ कपड़े उसके ना पहनो, उस धर्म को मान के देखो, हम गारंटी देते आपको खुशियां जरूर आएंगी। लोग पता क्या कहते हैं, हम धर्म को मानते हैं पर धर्म की बात को नहीं मानते। मजा तो है ना, धर्म को मानो लेकिन धर्म की बात को उससे भी ज्यादा मानो, फिर देखो आप कैसे नजारे लूटेंगे और जो उसमें लिखा है सब आपको जरूर मिलेगा। धर्म शब्द का मतलब है धारण करना, ग्रहण करना। इंसान को प्यार मोहब्बत से ग्रहण करे, बेगर्ज मोहब्बत करे। इंसान
अल्लाह वाहिगुरु मालिक के नाम को ग्रहण करे, इसी का नाम धर्म है। तोड़ना नहीं, धर्म का नाम जोड़ना है। तो इसलिए धर्म के कार्य करो, पीर फकीरों के वचनों पे अमल करो। जब आप अमल नहीं करते, वचन नहीं मानते, फिर उसकी बेआवाज लाठी चलती है, आवाज ही आवाज रह जाती, फिर कुछ बकाया नहीं रहता। इसलिए आप किसी भी लोभ लालच, किसी भी बुरे कर्म में अगर फंस जाते हैं और बुरा कर्म करते हैं, लापरवाहियां करते हैं, तो लेने के देने पड़ते हैं और इंसान दुखी होता है। अच्छा है बुरे कर्मों को किनारा कर दो। अच्छा है ईश्वर के नाम से, अल्लाह के नाम से अपने आप को जोड़ के रखो। उससे आपके अंदर एक ताकत आएगी, एक सुकून आएगा, एक आनंद चैन आएगा, एक लज्जत आएगी जो लिख बोल के बताई नहीं जा सकती। तो इसलिए आप जितने भी धर्मों के लोग आए हैं, हम आपको एक गारंटी दे सकते हैं, हमारे कहने से अगर आज इसी मिनट आप अपने धर्म को मानना शुरू कर दोगे, तो अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि धर्मों में तोड़ना नहीं, जोड़ना लिखा है, नफरत नहीं, प्यार मोहब्बत लिखा है। लोग पढ़ते नहीं हैं। यहां पता नहीं कितने लोग होंगे जिन्होंने धर्मों का नकाब, कपड़े तो पहन रखे हैं, जैसे माँ बाप पहनते हैं वैसे उन्होंने पहन लिए, जैसा उन्होंने सिखाया वैसी भाषा सीख गए। अब मालिक की तरफ से तो कुछ नहीं होता। अगर आपको यकीन नहीं तो आपको एक बात कह रहे हैं कि बच्चा जन्म लेते ही, मान लीजिए किसी हिंदू परिवार में बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो मुसलमान समाज में चला जाए, वहां बड़ा हो, जन्म लेते ही चला गया, बताइए बड़ा होके वो हिंदू बनेगा या मुसलमान? नेचुरली मुसलमान बनेगा, क्योंकि वही भाषा सीखेगा, वही खान पान सीखेगा। और ऐसे ही कोई ईसाई धर्म में बच्चा पैदा होता है और जन्म लेते ही सिख धर्म में ले आए, तो बताइए बड़ा होके वो ईसाई बनेगा? जी नहीं, वो सिख धर्म का ही बनेगा। यानी जन्म लेते ही बच्चे का कोई धर्म जात मजहब नहीं होता। मां बाप पहले गुरु होते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा खाते पीते हैं, बच्चा वैसा ही सीखता चला जाता है। यह सच है 100%। तो मालिक ने कुछ अलग नहीं दिया होता, तो इसका मतलब हम सब एक हैं, ये तो सच है। धर्मों में लिखा सच है, पर इंसान मानता क्यों नहीं? और नहीं मानता फिर दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है। अगर धर्म का नकाब पहन के धर्म की बातों को नहीं मानते, तो आप एक तरह से गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, धर्म की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसका दुख तो आपको आएगा ही आएगा। मालिक का नाम लेने से बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। 10वां द्वार इस्लाम धर्म में बोलें तो मेहराब, हिंदू और सिख धर्म में तीसरा नेत्र, 10वां द्वार तिल। हमारे 9 दरवाजे खुले हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नाक, 1 मुंह और 2 इंद्रियां। ये 9 दरवाजे खुले हैं, लेकिन एक 10वां द्वार भी, नॉलेज थर्ड आई, ज्ञान का तीसरा चक्षु, वो ये जगह है। ये यहां पे वो 10वां द्वार है। साइंटिस्ट भी मानने लगे यहां कुछ अलग से है। तो ये दरवाजा है, ये डोर है जो मालिक तक लेके जाता है। हमने अपने विचारों का शुद्धिकरण करना है, विचारों को एकाग्र करना है और यहां लेके आना है। और जैसे विचार इधर आते हैं, आपके दिमाग की सोचने की शक्ति आप डबल इस्तेमाल करेंगे। टेंशन कब होती है आदमी को? हमने मनोविज्ञान को पढ़ा। कोई ऐसी बात जो आप किसी को बता नहीं सकते, पर आपका दिमाग उसका कोई हल नहीं बताता, आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो वो बात दिमाग के अंदर ही अंदर चलती है। जितनी देर वो चलेगी, आपकी टेंशन, चिंता, परेशानियां और बढ़ती जाएंगी। उसका सर्कल बन जाता है और आदमी टेंशन में डूब जाता है। होता क्या है,
जैसे प्रभु परमात्मा अल्लाह राम का नाम लेते हैं, आत्मा शरीर में सिमट के 10वें द्वार में पहुंचती है तो सोचने की शक्ति डबल हो जाती है। और जिस समस्या का हल पहले नहीं मिलता था, जब दिमाग की शक्ति डबल हो जाती है, उस समस्या का हल आपको आपके अंदर से मिल जाता है और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं। ऐसे काम करता है मालिक का नाम, और डोरे तागे ताबीजों से काम नहीं करता। तो भाई वो मालिक का नाम आप सबके अंदर है, दिमाग की शक्ति भी आपके अंदर है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर मानते हैं कि आदमी अपने दिमाग का 10 से 20% ही इस्तेमाल में ला रहा है, और उसी में बड़ी बड़ी चीजें बन गई हैं, सुपर कंप्यूटर बन गए हैं, क्या क्या नहीं बना। तो इसको बढ़ाया जा सकता है तो मेडिटेशन के द्वारा। नासा साइंस केंद्र अमेरिका भी बोलता है कि आप मेडिटेशन करें तो आपका विल पावर बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ेगा, उसके द्वारा सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएं। आया नाम न जाना किया कुछ भी न कर गए, जैसे जुआरी पूंजी जुए में हर गए। कोई घर से पैसा लेके जाए, माँ बाप भेजे कि अच्छा बिजनेस करना, व्यापार करना, और वो जाके जुआ खेल ले और जुए में हार जाए, कैसे मुंह लटका के दुखी हृदय से वो घर में वापस आता है, बड़ा ही परेशान, बड़ा ही दुखी, और ये चाहते हुए भी वो घर से बाहर नहीं जाता, घर में जाना ही पड़ता है। उसी तरह ओम हरि अल्लाह राम ने आपको कीमती श्वास रूपी पूंजी दी है, और काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया रूपी जुए में आप उसे हार जाते हैं। तो जब वापस जाना होगा, शर्मिंदगी उठानी होगी, सजा भोगनी होगी, और जन्मों जन्मों के चक्र में आत्मा को, रूह को भटकना होगा। कीमती श्वास ईश्वर ने गिन के दिए हैं, लेके तेरे श्वास की रास। हर शरीर में प्रभु ने श्वास दिए हैं कि आपने इस शरीर में कितना समय लगाना है, इस शरीर में कितनी देर रहना है। लेके तेरे श्वास गिरास, वो समय आत्मा को शरीर में रहना पड़ता है, और जितनी देर आत्मा शरीर में है उतनी देर शरीर की कदरों कीमत। 2 साल के बच्चे के शरीर में से आत्मा चली जाए तो उसे दफनाना पड़ता है, वरना वो गल जाएगा, सड़ जाएगा, उसमें से बदबू आने लगेगी। और यही आत्मा 100 साल के शरीर में अगर विराजमान है, मौजूद है, वो शरीर भी बिल्कुल चलता फिरता है, लोग उसका सत्कार करते हैं, इज्जत करते हैं। यानी आत्मा से ही शरीर की कदरों कीमत है। ये तो अब बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर साहबान भी मानने लगे हैं कि ऐसा कुछ जरूर है इंसान के अंदर, जिसके जाने से इंसान का जिस्म खराब खत्म होता है, और जिसके रहने से मुर्दों में भी जान आ जाती है। ये रिसर्च किया गया, रिसर्च जारी है। अमेरिका में एक सोसाइटी है, आफ्टर डेथ अनुभव उनके हैं, तो ऐसा एक उन्होंने साइट बनाई हुई है। तो उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि कितने लोग मरने के बाद जिंदा हुए, और सब ने अनुभव यही बताए कि मरने के बाद एक लंबी सुरंग थी, सीढ़ियां थी, यहाँ से उनको ले जाया गया। या हिंदू धर्म में जो आता है कि जमराज या जमदूत लेके जाते हैं। इंग्लैंड की एक महिला बताती है, उस साइट पे आता है कि एक करूप आदमी, बहुत ही बदशक्ल आदमी झोटे पे सवार था, वो मुझे पकड़ के खींच के ले जा रहा था। और जब वो एक बहुत ऐसी जगह, या बड़ी रोशनी थी, बड़ी लाइट थी, वहां पहुंची तो वहां बोला गया, अरे ये आप गलत को ले आए, कोई और है। वहां से मुझे छोड़ा गया तो मैं शरीर में आ गई। तो ऐसे ऐसे उसकी खोज की गई, जिसका नाम लिया गया कहीं और, उसकी उसी टाइम डेथ हो गई। तो साइंटिस्ट भी ये मानने को अब मजबूर हो गए हैं कि आत्मा होती है, परमात्मा है, रिसर्च किया जा रहा है। तो हमारे धर्मों में तो धर्म का मतलब ही भगवान, आत्मा और परमात्मा है, इसी पे आधारित है हमारे सारे धर्म। तो ये सच है, ये वास्तविकता है कि आप मालिक को पा सकते हैं।
उसकी रहमत के काबिल बन सकते हैं। पर अगर आप ईश्वर का नाम लें, इन श्वासों को मालिक की याद, कर्म धर्म सब काल के दायरे, नाम बगैर काल सब कह घेर। ईश्वर के नाम के बिना आप कुछ भी कर लें, भगवान की खुशियां हासिल नहीं होती। कोई कहता अलग रंग के कपड़े पहन लो, सोचने वाली बात, अलग रंग के कपड़े पहनने से मालिक मिलता तो सारे उसी रंग के कपड़े पहन लेते और मालिक मिल जाता। कोई कहता है मालिक को पैसा चढ़ाओ, पैसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह से चढ़ाओ, पैसा देने से मालिक मिलता। तो यहां नोट बनाने वाली मशीन है, भगवान वहां होता, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा में मालिक ना मिलता, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा नोट बनते। भावना मालिक को पाने की चाहिए, पर जैसे आपके अपने बेटे बेटी के लिए भावना है, जैसे मां बाप की अपने बच्चों के लिए भावना है, उस भावना जैसी भावना मालिक को पाने के लिए चाहिए। मालिक ना करे आपका बेटा बेटी है, आपसे दूर है, अचानक बीमार हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए और आपको पता चल जाए कि वो बीमार है, पर कितना कैसा है कैसा नहीं ये ना पता चले, तो आपकी आंखों से कैसे बेख्तियार अपने आप आंसू बहते हैं, क्योंकि ये मोह ममता श्रद्धा है आपके अपने बेटे के लिए, मां बाप के लिए। तो जैसे रुपए में 100 पैसा आप तड़पते हैं, ऐसी भावना भगवान अल्लाह वाहिगुरु के लिए रुपए में 10-15 पैसे बना लो, हम गारंटी देते हैं वो आपको दर्शन जरूर देगा। तो भावना का शुद्धिकरण करना है, भावना से ईश्वर को पाया जाता है और कोई चीजों से मालिक नहीं मिलता। नाम का रास्ता सबके ही अंदर, सबके ही अंदर, देखे जो चल प्रभु बैठा बीच मंदिर। ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में, गॉड इज एवरीवेयर। ईश्वर कण कण में है, जर्रे जर्रे में अल्लाह ताला, ये सारे धर्मों में लिखा है। इसका मतलब वो कण हमारा शरीर भी तो है, तो मालिक हमारे शरीर में है। पर मालिक को पाया कैसे जाए, वो रहता तो शरीर में है। उसको पाने के लिए जैसे धरती में से पानी कैसे निकालते हैं, सरसों तिलों के तेल कैसे निकल आता है, दूध में घी समाया है, सब चीजें लेने के लिए विधि है, वैसे हमारे अंदर से मालिक को प्रकट करने के लिए एक विधि है, जिसे हमारे हिंदू धर्म में कहते गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा, इस्लाम धर्म में कहते कलमा, इंग्लिश फकीर कहते मेथड ऑफ मेडिटेशन, द गॉड्स वर्ड्स, और सिख धर्म में कहते नाम शब्द। उसका अभ्यास करना होगा, तो अंदर से मालिक को देखा जा सकता है, उसकी प्राप्ति की जा सकती है। और जब अंदर नजर आएगा तो बाहर भी वो कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आने लग जाएगा। हमें मालिक क्यों देखना चाहिए? आप किस लिए दौड़ते हैं सारा दिन, सारी रात? आप दिन रात दौड़ते रहते हैं, दिन रात भागते रहते हैं, जमीन जायदाद के लिए, कोठी बंगले बगीचों के लिए, सुख सुविधा के लिए, धन दौलत के लिए, ऐशो आराम के लिए, नाम के लिए। और ये सब किसकी देन है? अल्लाह वाहिगुरु राम की। अगर राजा ही मिल जाए तो क्या साजो सामान पीछे रह जाएगा? जरा सोच के तो देखो, जिसका राजा उसका ही साजो सामान, तो जिसका अल्लाह वाहिगुरु राम उसका ही सारा सामान। यह हकीकत है, पर लोग इस बात को भूले बैठे हैं, दाता भूल गए हैं और दातों से प्यार कर लिया है। तो ईश्वर से अगर हम प्यार करें, ईश्वर की भक्ति करें, आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाएंगे। आपको भयानक रोग लगने वाले हो सकता है जुकाम में, थोड़े बुखार में ही बदल जाएं।
आने वाली परेशानियां टल जाएंगी। पर यह संभव है ईश्वर के नाम से, उसकी भक्ति से, दिखावे से नहीं, ढोंग ढकोसले से नहीं।